सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये न्यूज़ तो आप सभी ने सुन ही ली होगी कि सीबीएसई ने जो डमी स्कूल्स हैं उनको बैन कर दिया है। मीन्स अगर आप यहाँ पर डमी स्कूल के स्टूडेंट हो, इन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। ये सीबीएसई ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है। तो आज की वीडियो में हम इसके सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने रेगुलर स्कूल को एज अ डमी स्कूल यूज कर सकते हो इन अ लीगल वे। मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल रेगुलर स्कूल को भी अटेंड कर सकते हो, साथ साथ अपनी जो कोचिंग है उसको भी बिल्कुल अच्छे से अटेंड कर सकते हो। और जो दूसरे वाला तरीका है वो तो काफी प्रोडक्टिव आ जाता है, उसमें आप अपना रेगुलर स्कूल और साथ साथ अपनी रेगुलर कोचिंग दोनों कर सकते हो और काफी अच्छा मार्क्स गेन कर मतलब अपनी कोचिंग में पढ़कर अपना जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो उसको आराम से क्रैक कर सकते हो। चीजों को ध्यान से समझते जाना। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, जो सबसे पहला वे आ जाता है वो आपका जाता है ऑनलाइन कोचिंग। मींस यहाँ पर देखो, जो भी आप कोचिंग पढ़ते हो उसके यहाँ पर जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। काफ़ी जो कोचिंग्स है वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मींस ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, साथ साथ यहाँ पर जो ऑफलाइन कोचिंग है वो भी प्रोवाइड करती है। और काफ़ी कोचिंग्स ऐसी आ जाती है जो सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन जो आपकी कोचिंग है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपना जो रेगुलर स्कूल है उसमें जाते रहो, अपना जो रेगुलर क्लासेस है उनको अटेंड करते रहो, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो, साथ साथ आपके जो ट्यूशन्स है उसमें भी आप जा सकते हो, या फिर आपकी कोई अदर एक्टिविटीज़ है उसमें भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, जो ऑनलाइन कोचिंग है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपको अलग से कहीं पर जाना नहीं होगा, ना किसी सिटी में जाना होगा, या फिर ना ही आपको कहीं और पर जाकर अपना पूरा दिन है वो देना होगा। यहाँ पर आपके पास फ्री टाइम होगा, आप जैसे सुबह के टाइम 7 से लेकर 2 बजे तक अपना स्कूल कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप या तो अपना आफ्टरनून टाइम में या फिर अपना इवनिंग टाइम में आपकी जो ऑनलाइन कोचिंग है उसको आप इजीली कर सकते हो। ऑन अराउंड आपकी 5 से 6 घंटे की क्लासेस रहती है, उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करना होता है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको मैनेज कर लोगे अपने टाइम को, तो आप यहाँ पर वेरी इजीली अपना रेगुलर स्कूल के साथ साथ अपनी जो कोचिंग है उसको भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा वे आपके पास ही आ जाता है, जो कि आपका आ जाता है ऑनलाइन कोचिंग। और देखो, काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग करने से उनका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर उनकी एक अच्छी रैंक नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर जो क्लासेज होती है उसमें भी थाउजेंड मतलब कि ज़्यादा बच्चे भी पढ़ते हैं, और पूरी कोचिंग में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों की अच्छी रैंक आती है या सभी बच्चे यहाँ पर मतलब कि टॉप ही करते हैं, या टॉप IITs में, टॉप जो एम्स कॉलेज है, नीट यहाँ पर टॉप रैंक लेके आते हैं। उसमें से काफी बच्चे जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं वो भी यहाँ पर काफी अच्छी रैंक लेके आ जाते हैं। जो सबसे मेन चीज यहाँ पर इफेक्ट करती है वो आपकी करती है आप कितना सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। आप यहाँ पर रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रेगुलर जो मॉक टेस्ट है वो लगा रहे हो, रेगुलर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस है उनको अटेंड कर रहे हो, रेगुलर अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो बस आपके लिए ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों ही एक चीज रहती है। बल्कि अगर आप एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें यहाँ पर आपको मतलब कि दोस्ती बनना और यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट होना वो ज्यादा केस हो जाता है। अगर आप घर में बैठ के अकेले बैठ के अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, आपका काफी टाइम बच जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग का टाइम बच गया साथ साथ आप मतलब कि किसी से फालतू बात करोगे वो सारा टाइम बच गया। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रेगुलर स्कूल के साथ साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना एक रेगुलर स्कूल अपना नॉर्मल कर भी रहे हो, साथ साथ आपकी कोचिंग भी हो रही। बट इसका जो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कि मीन्स आपकी लाइव क्लासेस चल रही होंगी और आपके सॉरी जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपके होंगे, तो आप वो अच्छे से मतलब कि अच्छी क्वालिटी में देख सको। और साथ साथ आपकी जो फैमिली है वो भी सपोर्टिव होनी चाहिए। मीन्स अगर आपके घर में आपके पास एक सेपरेट रूम है और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ आपके पास एक अच्छा स्टडी टेबल है, मतलब एक लोकेशन है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग से काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना यूज़ कर सकते हो रेगुलर स्कूल को एज अ नॉर्मल डमी स्कूल और अपनी ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे बेस्ट मेथड की, जो कि आपका जाता है ऑफलाइन कोचिंग। मीन्स ऑफलाइन कोचिंग में आप जा सकते हो और साथ साथ अपना जो रेगुलर स्कूल है वो भी आप अटेंड कर सकते हो। वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑन अराउंड आपकी कोई भी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जेई की कोचिंग ज्वाइन करते हो या फिर आप नीट की कोचिंग ज्वाइन करते हो, वो ऑन अराउंड आपकी 1 ईयर का उनका क्या होता है, पूरा जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होता है। काफी कोर्सेज 13 to 14 मंथ्स के भी होते हैं, काफी 10 मंथ्स 11 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाते हैं। मैं ऑन एवरेज टाइम सबका 1 ईयर लेके चल रहा हूं। तो 1 ईयर में आपकी जो पूरी कोचिंग है तो कंप्लीट, जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 ईयर में आपके 365 आपके डेज होते हैं। तो 365 आप ये सारे नंबर को यहाँ पर चेकआउट करके चलना,
एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की तरह यूज कर सकते हैं। तो टोटल आपके 365 डेज हो गए, और अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई रूल्स एंड रेगुलेशन एक स्कूल आपका मतलब कि 220 डेज तक आपका यहाँ पर एकेडमिक जो डेज है वो कंप्लीट करता है। मींस एक स्कूल में आपको 220 डेज मिनिमम जाना होता है। एक 220 डेज क्लासेज लगती है आपकी, चाहे वहाँ पर फंक्शन हो रहा है, चाहे आपकी क्लासेज हो रही है, एग्जाम हो रहे हैं, तो ऑन अराउंड आपकी 220 डेज तक आपका जो स्कूल है वो रनिंग में होता है। बाकी दिन आपकी जो होती है हॉलीडेज होती है, उसमें से संडेज भी आ गए, उसमें से कुछ सैटरडे भी आ गए, साथ साथ बैंक हॉलीडेज आ गई, साथ साथ मतलब बैंक स्कूल की भी होती है उस दिन काफ़ी स्कूल्स में, और साथ साथ आपकी जो फेस्टिवल्स की छुट्टी है वो भी आ गई, आपकी जो प्रिपरेशन लीव्स होती है टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, वो आ गई, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, तो ये सारी चीज़ें मिला के 365 डेज में से माइनस कर दोगे तो एक स्कूल ऑन अराउंड आपका 220 डेज चलता है। तो ऑन अराउंड आपके पास 145 डेज ऐसे बच गए जो कि बिल्कुल नील हैं, जिसके लिए आपको 145 डेज आपको स्कूल नहीं जाना, तो 145 डेज आपके पास यहाँ पर बच जाते। और सीबीएसई का यहाँ पर रूल ये भी आता है कि आपको यहाँ पर रोज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मींस आपकी जो अटेंडेंस है वो बस 75% भी है तो हम यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने देंगे, और 75% तो सीबीएसई ने बोला है। अगर आपकी 60 भी है ऑन अराउंड, अगर आपकी 55-60 भी है तो भी यहाँ पर आपको अलाउ आराम से कर दिया जाता है। थोड़ा स्कूल में आप मेडिकल लीव लगा सकते हो, कई बार स्कूल भी थोड़ी आपकी हेल्प कर देता है, तो ओवरऑल आपकी 60 या 50% भी है तो भी आपको यहाँ पर अलाउड कर दिया जाता है। चलो सेफर साइड के लिए मैं 75% ही लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप 225 का 225 कह रहा हूँ, 220 जो है आपके जो आपके नॉर्मल डेज है स्कूल के जाने वाले, 75 डेज आप जाना है और 25 आपको डेज नहीं जाना। तो अगर आप 220 का 25% निकालोगे तो वो आपके आ जाएंगे 55 डेज। मीन्स 55 डेज आप स्कूल से ऑफ ले सकते हो। आप यहाँ पर स्कूल से ऑफ लिया क्योंकि 75% ही तो अटेंडेंस मेंटेन करनी है, तो 55 डेज और पहले आपके बचे हुए 145 डेज, तो टोटल आपको यहाँ पर क्या मिल जाते हैं 200 डेज ऐसे मिल जाते हैं जिसमें कि आपको स्कूल नहीं जाना। इवन अगर आपका चाहे एक रेगुलर स्कूल है तब भी, तो 200 दिन यहाँ पर आपके बच गए। तो ऑन अराउंड आपके पास यहाँ पर 200 डेज ऐसे बच जाते हैं जिसमें कि आप अपना नॉर्मल जो कोचिंग है उसमें जा सकते हैं। और अगर आप एक रेगुलर स्कूल भी जा रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि रोज रोज ही आपका बहुत हाई लेवल का काम हो रहा है। किसी दिन आपका एक्स्ट्रा पीरियड भी हो सकता है, किसी दिन टीचर नहीं आया, किसी दिन स्कूल आप छुट्टी ले ली आपने, किसी दिन स्कूल में आपका फ्री पीरियड हो गया, या फिर आप स्कूल से अगर आप बात करते हो, स्कूल से थोड़ी मतलब आप बातचीत रखते हो, तो आप यहाँ पर स्कूल वालों को ये भी बोल सकते हो कि मैं मतलब कोचिंग कर रहा हूँ और मैं मतलब कि इस चीज़ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। स्कूल वाले भी इस चीज़ को समझते हैं। अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो स्कूल वालों का भी नाम होता है, तो स्कूल वाले भी आपकी डायरेक्टली यहाँ पर हेल्प करते हैं। स्कूल वाले आपको यहाँ पर लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे कि अगर कोई फ्री पीरियड है तो आप लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको मतलब कि काफ़ी फैसिलिटीज़, मतलब कि काफ़ी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी डायरेक्ट आपकी कोचिंग में, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पर जो अगर नोट्स है वो थोड़ा लेट भी सबमिट कर रहे हो तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बस आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो एग्जाम है वो टाइम से आप देते रहो। तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, अपने एक रेगुलर स्कूल को एज अ डमी स्कूल यूज कर सकते हो। बाकी इसके क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये पूरा जो सिनेरियो वो समझ लो। तो 365 टोटल डेज हो गए, उसमें से आपको कुछ दिन स्कूल जाना है और ऑन अराउंड आपके पास 200 डेज ऐसे हो गए जो कि आप नॉर्मल अपनी क्लासेस यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑन अराउंड 200 डेज काफ़ी होते हैं, मतलब कि आपको कोचिंग में पढ़ने के लिए और अपना रेगुलर पढ़ने के लिए। और जिस दिन आप स्कूल भी जा रहे हो तो काफ़ी मतलब स्कूल तो आपका 2 बजे तक है, उसके बाद तो आप फ्री हो, तब आप अपनी जो इवनिंग बैचेस है उनको ज्वाइन कर सकते हो। और ये 200 डेज साथ साथ इवनिंग बैचेस इन रेगुलर स्कूल्स, इनको कंप्लीट करके आप अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग है विद रेगुलर स्कूल्स उसको बड़े आराम से यहाँ पर चला सकते हैं। अब इसके मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपका क्या रहने वाले। जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है वो आपका जाता है आप यहाँ पर काफ़ी बर्नआउट हो जाओगे। मीन्स देखो, जो डमी स्कूल होता है वो डमी स्कूल ही होता है, वो रेगुलर स्कूल को मतलब कि कंपीट नहीं कर सकता। डमी स्कूल में तो आपको बिल्कुल ही नहीं जाना, बट रेगुलर स्कूल में आपका नहीं भी तो आपको ऑन अराउंड आपका 165 डेज तो फिर भी आपको जाना पड़ रहा है 75 अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। बट फिर भी यहाँ पर आपके पास 200 डेज बच जाते हैं जो कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आप अपनी कोचिंग को दे सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नुकसान आ जाता है इस चीज़ का वो आ जाता है आप काफ़ी बर्नआउट हो जाओगे। बट देखो, अगर आपको यहाँ पर कुछ मतलब कि एग्जाम, एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो आपको जो और बच्चे हैं उनसे एक्स्ट्रा करनी ही होगी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो पहला जो थोड़ा सा नुकसान है जो मेरे को लगा इस मेथड से वो ये लगा, आप काफ़ी बर्नआउट हो जाओगे। सेकेंड चीज़ ये आती है कि आप इसको तभी फॉलो कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग वाले को अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पर आपकी जो रेगुलर स्कूल और जो कोचिंग है वो दोनों ही अवेलेबल है। जैसे दिल्ली जैसा मतलब आपको सिटी हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, मतलब कि काफ़ी देहरादून, चंडीगढ़, ऐसी आपकी सिटीज़ आ गई जहाँ पर आपको रेगुलर स्कूल्स साथ साथ आपकी जो कोचिंग सेंटर्स है वो दोनों ही आपको एक अच्छे लेवल के मिल
जाएंगे। तो इन सिटीज़ में ही आप इस जो मेथड है इसको अप्लाई कर सकते हो। या फिर जैसे कुछ सिटीज़ हो गई, जैसे कोटा हो गया, वहाँ पर रेगुलर स्कूल्स मतलब बहुत कम है और काफ़ी जगह पर तो है ही नहीं, सिर्फ कोचिंग ही कोचिंग आती है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो आउट नहीं कर पाओगे। तो ये सब कुछ मतलब एक दो तरीके आते हैं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर रेगुलर स्कूल के साथ साथ अपनी जो कोचिंग है उसको भी कंटिन्यू रख सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आता है, अब आप डमी स्कूल में जाओगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क आता है। आप अपने ओनर से बात करके रखना, अगर आगे चल के कुछ भी हुआ तो ओनर तो बच जाएगा, किसी भी तरीके से उसके ऊपर फाइन लगेगा या जो भी लगेगा वो अपना कुछ ना कुछ आगे कर लेगा। बट अगर आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम नहीं देने दिया तो आपकी सबसे पहले तो जो एंट्रेंस एग्जाम की आपने जितनी भी तैयारी करी थी सब बेकार है। जब आप क्लास 12 पास नहीं होगे, 75% मिनिमम आपके मार्क्स नहीं होंगे, तो कोई भी अगर आप चाहे आपकी रैंक फर्स्ट भी है ना आईआईटी में, तब भी आपको यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में जो आप सीएस सपना लेके बैठे हो वो नहीं मिलेगा अगर आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देने गया। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है डमी स्कूल में। तो मतलब रेगुलर स्कूल्स को आप यहाँ पर कंसिडर करो और रेगुलर स्कूल को कुछ इस तरीके से यूज़ करो जैसे मैंने आपको बताया डेज वाइज, कि आप अपनी कोचिंग भी कंटिन्यू करो, इवनिंग बैचेस ज्वाइन करो, थोड़ा सा बर्नआउट हो गए लेकिन मेहनत स्ट्रॉन्ग बन के आप अपना इवनिंग बैचेस ज्वाइन करके रेगुलर स्कूल्स भी कंटिन्यू करके रखो और स्कूल वाले से थोड़ी अच्छी बातचीत करके, थोड़ा अपने पेरेंट्स को और उनको इन्वॉल्व करके बात करके आप स्कूल से भी काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो। तो ये मतलब कि और काफ़ी बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया मेथड लेके आया हूँ, बस मैंने थोड़ा उसका सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दिया। इसमें आपको थोड़ा सोचना होगा। बाकी आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका आ जाता है, आप रेगुलर स्कूल को एज ए डमी स्कूल यूज़ कर सकते हो क्योंकि आगे चल के सीबीएसई यहाँ पर थोड़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आपके मन में कोई वैसा डाउट है रिलेटेड टू कि आपको डमी स्कूल में भी जाना चाहिए नहीं, या फिर मैं कोई कोचिंग में जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे को ऐसा बोला जा रहा है रिलेटेड टू करियर गाइडेंस, रिलेटेड टू स्ट्रीम सिलेक्शन, रिलेटेड टू योर कोचिंग प्रॉब्लम, रिलेटेड टू योर स्टूडेंट इशू, आप मेरे से 1-to-1 यहाँ पर बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मेरे बैचेस में एनरोल हो सकते हो, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो कि कौन से एग्जाम आपको देने चाहिए। ये एग्जाम अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा रिलेटेड टू योर लाइफ प्रॉब्लम, स्टूडेंट प्रॉब्लम, जो आपकी अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी पूरी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम का जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैंने गाइड किया और अभी भी मैं हेल्पफुल गाइड कर रहा हूँ, तो उनका भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर आपका आ जाता है। तो आप भी यहाँ पर जो मेरे बैचेज है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।